नमस्कार दोस्तों, जूम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 वीडियो को देखिए। उस वीडियो में हम क्या क्या सीखे थे उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हमने क्या सीखा था? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, संख्या नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर, नंबर इसको n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की सभी संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक के सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। एक से लेकर के अनंत तक, अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, नंबर इसको W से डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको इंटीजर बोलते हैं। इसको Z से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक क्या होती है? जीरो को सम्मिलित करके इसके दाएं साइड, दाएं साइड धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अनंत तक। और बाएं साइड क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। -1, -2, -3, -4 अनंत तक। उसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वे संख्याएं जो कम से कम अपने और एक के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। अब भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अब जैसे कि भाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या हुआ? 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया इत्यादि। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होती है। जैसे कि 2 एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 3 एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद 5 एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। ऐसे ही 7 इत्यादि। यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? संख्या के रूप को p/, दो संख्याओं को p/q के रूप में
लिखा जाता है या बटे के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1/2 ये क्या हुआ, बटे के रूप में है, ये परिमेय संख्या हुआ। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पी, नीचे वाले को क्यू बोलते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है क्यू बड़ा नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। इसके और एग्जाम्पल हो गए 3/4, 5/7 इत्यादि। इन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। और इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पाई। पाई भी अपरिमेय संख्या है। बहुत लोग सोचेंगे पाई को 22/7 के रूप में लिखते हैं तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, इसको लगभग में हम 22/7 मानते हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है 22/7 पाई का मान, इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ लिए। आगे हम समझेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोला जाता है और इसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर के आर द्वारा डिनोट किया जाता है। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होता है, यानी कि अभी तक हम जितने भी संख्याएं पढ़े हैं उन सभी के युग्म यानी कि उसके संग्रह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब समझेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। अब इसके दशमलव प्रसार में फर्स्ट नंबर पे आता है शांत दशमलव प्रसार। शांत स्थिति में होता क्या है, दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि शेष 0 हो जाता है और उसके बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया 1/2। अब इसको भाग करके हम देखते हैं। 2 को 2 से 1 में भाग देंगे। 2 बड़ा है, 1 में भाग नहीं लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शून्य बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे। और दशमलव के बैठाने के बाद एक इससे छोटा है, भाजक से छोटा है एक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद एक 0 लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये देखेंगे, चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं पूरा पूरा, तो 2×5 = 10 होता है, यानी कि पूरा पूरा भाग लग गया और शेषफल हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। यानी कि इसी स्थिति को हम शांत बोलते हैं। इतना हमारा भागफल हो गया और शेष 0 हो गया। तो वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार में शांत का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसका दशमलव प्रसार यानी कि शेषफल 0 आ जाए और दशमलव शांत हो जाए, उसे शांत बोलते हैं। आता है
अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। अब इसका कंडीशन क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि शेष की रिपीटेशन होती है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम, जैसे कि 1/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव के उसके बाद दशमलव लगा करके यहाँ 0 लगाएंगे, सिंपल सा भाग का तरीका है। उसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका गुणज 10 नहीं होता है, तो इससे देखते हैं कोई कम संख्या है या नहीं। तो जैसे कि हमारा 3/3 9 होता है। उसके बाद हमारा शेष कितना आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद फिर वही कंडीशन, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 से हम भाग देंगे और 3/3 9। फिर इस कंडीशन में शेषफल हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। फिर 3 यहाँ देंगे, फिर 0 लगाएंगे, 3/3 9। फिर शेषफल क्या हुआ, मेरा 0 हुआ। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि ना ही इसका शेषफल 0 नहीं होगा और इसका जो भागफल है वो भी रिपीट होते रहेगा, अनंत तक रिपीट होते रहेगा। इसका शेषफल ना कभी 0 होगा, ना ही इसका भागफल कभी शांत होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, यानी कि इसको रिपीट करते रहता है और शेष कभी 0 नहीं आता है, इसे अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि अब इसको लिखेंगे कैसे, 1/3 को लिखेंगे कैसे, हमारा शेषफल भागफल क्या हुआ, 0.333 आता है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 3, उसके बाद हम बार लगा देंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार रिपीटेड, मतलब रिपीट हो रही है ये संख्या, इसीलिए इसके ऊपर हम सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब बात आती है, अब इसके बाद हम जानेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के नेक्स्ट टॉपिक, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, इसे अशांत अनावर्ती भी बोला जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं √2। अब इसका मान निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो हमें वैल्यू इतना प्राप्त होगा, 0.4142। यानी कहने का मतलब है ना ही इसमें भागफल सेम रिपीट होगा और ना ही इसका शेषफल कभी 0 होगा। तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी और समझ गए होंगे आप। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि इस महामारी की स्थिति में वो लोग अपने घर पे आसानी से अपने क्लास कर सकें और अपने स्टडी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स, बुक पढ़ेंगे, बुक क्लास 10 9th NCERT पैटर्न पे होगा, क्लास 10th NCERT पैटर्न पे होगा और इसे हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे।